अस्सलामुअलैकुम। CDB प्रॉपर्टीज़ के साथ मैं हूं शेख उमर नबी। आई होप यू विल बी डूइंग गुड एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। दुनिया के हम किसी भी शोबाजात की बात करें, ख्वाह वो एक बिजनेसमैन तबका है, ख्वाह वो इंजीनियर है, ख्वाह कोई डॉक्टर है, ख्वाह कोई एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, हर कोई रियल एस्टेट को एक सेफेस्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट कंसीडर करता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मार्क टाविन वंस सेड, बाय लैंड एज गॉड इज़ नॉट मेकिंग इट एनीमोर। ज़मीन खरीदें क्योंकि खुदा अब इसको और नहीं बना रहा। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें या किसी भी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें और इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की भी बात करें, वर्टिकल हाइट्स को इस टाइम और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है। लिहाजा आज और आने वाले दौर में जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी और है वो वर्टिकल हाइट्स है। लिहाजा आज हम जिस प्रोजेक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है बहरिया स्काई। बहरिया स्काई की अगर हम लोकेशन की बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 G2 ब्लॉक के 3, 4, 5 कमर्शियल्स के ऊपर ये बहरिया स्काई अपनी तरक्याती मनाजिल तय कर रहा है। सिर्फ तरक्याती मनाजिल ही नहीं, अगर हम बहरिया स्काई और बहरिया ऑर्चर्ड के अतराफ में 25 से 30 किलोमीटर के अहाता में देखें तो हमें कोई भी ऐसी बिल्डिंग या ऐसा स्काई स्क्रैपर नहीं मिलेगा जो कि इस तर्ज का हमें यहाँ मिलने जा रहा है। लोकेशन के साथ साथ अगर हम बहरिया स्काई की फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो हमें सेंटोरस मॉल और एम्पोरियम मॉल की झलक बहरिया स्काई को देखने से मिलती है। बहरिया स्काई एक अपनी मिसाल खुद है जो कि हमें ऑर्चर्ड में ऐसी कोई मिसाल नहीं देता। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो बहरिया स्काई की कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2022 में स्टार्ट कर दी गई। सबसे खुशाइंद बात यह थी कि बहरिया स्काई की सेलिंग जनवरी 2023 में स्टार्ट की गई, इवन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्रेस। अर्थ डिगिंग प्लस बेसमेंट कंस्ट्रक्शन was started even before the commencement of the project. बहरिया स्काई के दाएं बाएं अतराफ में अगर हम देखें तो हमें कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहां डेवलपमेंट का काम पहले शुरू किया गया और उसकी सेलिंग बाद में स्टार्ट की गई। तो खास तौर पे इस मरहले में बहरिया स्काई अपनी मिसाल आप है। पास्ट में रहते हुए अगर हम कंस्ट्रक्शन पेस की बात करें तो इसको अच्छी कंस्ट्रक्शन पेस होने की वजह से और एंड यूज़र फ्रेंडली पेमेंट प्लान होने की वजह से एंड यूज़र्स एंड इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छी खासी पजीराई मिली। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डेवलपर्स की तरफ से फरवरी 2023 में फर्स्ट इंक्रीमेंट 10% का तमाम इन्वेस्टर्स को और एंड यूज़र्स को प्रोवाइड किया गया। अगर हम बहरिया स्काई की 5 माह की प्रोग्रेस की बात करें, इस वक्त इसकी बेसमेंट का काम मुकम्मल हो चुका, इसके डैम्प्स का काम मुकम्मल हो चुका और इसका जो ग्राउंड फ्लोर इस टाइम तकमील की तरफ रवां दवां है उसका स्टील वर्क भी कंप्लीट हो चुका है और बीम में कंक्रीट पोरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। फ्लोर प्लान्स की अगर हम बात करें तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पर हमें कमर्शियल हाउस बनते हुए नजर आते हैं। ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो इसको 2 वे एंट्रेंस का नाम भी दिया गया है जो कि वन एंट्रेंस या मेन एंट्रेंस हमारी 160 फीट मेन बुलेवर्ड से होगी और सेकेंड एंट्रेंस हमारी 60 फीट मेन बुलेवर्ड ऑर्चर्ड मॉल फेसिंग हमारी एंट्रेंस यहाँ हमें मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर जो कि आइडेंटिकली ग्राउंड फ्लोर जैसा हमें देखने को मिलेगा और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने के लिए आइडेंटिकल शॉप्स का इंतखाब हमें डेवलपर की तरफ से देखने को मिलता है। सेकेंड फ्लोर की बात करने से पहले अगर हम सेंटोरस मॉल और एम्पोरियम मॉल का एनालिसिस करें तो हमें हमेशा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बजाय सेकंड या थर्ड या फोर्थ फ्लोर पर फूड कोर्ट एरिया या कोई ऐसी अट्रैक्शन ग्रैबिंग चीज़ दी जाती है जिससे सोशल गैदरिंग ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के मुकाबले वहाँ बराबर डेवलप की जा सके। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको एक बड़ा और अट्रैक्टिव मॉल बनाने के लिए और बनाते हुए सेकंड फ्लोर पर हमें फूड कोर्ट एरिया प्रोवाइड किया जाता है। फूड कोर्ट एरिया के अंदर हमें ऐसी शॉप्स दी जाती हैं जहां हमें फूड से रिलेटेड प्रॉपर किचन डक्टिंग एंड किचन एसेसरीज प्रोवाइड की गई हैं। फूड कोर्ट एरिया के साथ साथ हमें यहीं पर हमें सिटिंग एरिया भी प्रोवाइड किया जाता है और हमें मॉस्क भी
प्रोवाइड की जाती है और प्ले एरिया भी प्रोवाइड किया जाता है। इन चीज़ों की वजह से सेकंड फ्लोर पर हमारा फुटफॉल कदरे बेहतर होगा और सेकंड फ्लोर पर ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें बेबी प्रोडक्ट्स, बेबी रिलेटेड आइटम्स या ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी कमोडिटीज़ या ऐसे बिजनेसेस का इंतखाब किया जाएगा जो कि बेबी से रिलेटेड स्पेसिफिकली होंगी। थर्ड फ्लोर पर जाते हुए हमें दोबारा डेवलपर की तरफ से एक ऐसी आई कैचिंग और अटेंशन ग्रैबिंग चीज़ देखने को मिलती है जिसका नाम है कॉफ़ी कैफेज। बहरिया स्काई इसमें अपनी मिसाल खुद होते हुए 25 से 30 किलोमीटर के रीजन में हमें कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती जहां हमें स्पेसिफिकली मेन बुलेवर्ड फेसिंग में कॉफ़ी कैफेज मिले। कॉफ़ी कैफेज में अटेंशन ग्रैब करने के साथ साथ हमें ये फ्लोर डेडिकेटेडली आईटी एंड कंज्यूमर गुड्स के लिए एलोकेट किया हुआ नज़र आता है। आईटी एंड कंज्यूमर गुड्स में हमारी डिफरेंट एसेसरीज जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि हमारे सीसीटीवी कैमरास, जैसे कि हमारी आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि कंज्यूमर गुड्स में और आईटी में फॉल करती हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और जिसमें 50 यूनिट्स एलोकेट किए गए हैं। व्यूअर्स, अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड में 7000 से लेके 7500 रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं और आईटी एंड कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड एक पूरा फ्लोर, डेडिकेटेड फ्लोर एक इंतहाई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का बाइस बन सकता है। व्यूअर्स, थर्ड फ्लोर की बात करते हुए यहाँ ये बताना इंतहाई ज़रूरी और खुश आइंद है कि सीडीबी प्रॉपर्टीज़ को ओजी डेवलपर्स जो कि बहरिया स्काई के रिनाउंड डेवलपर्स हैं टॉप सेलर का अवार्ड भी ग्रांट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 100 डेज़ की टॉप सेलर परफॉर्मेंस की वजह से थर्ड फ्लोर के एक्सक्लूसिव राइट्स सीडीबी प्रॉपर्टीज़ को हासिल हैं और सीडीबी प्रॉपर्टीज़ को ये तमगा भी हासिल है कि सीडीबी प्रॉपर्टीज़ थर्ड फ्लोर को 95% से ज़्यादा सेल आउट कर चुका है। व्यूअर्स, कमर्शियल हब की डिस्कशन के बाद अपार्टमेंट्स की तरफ मूव होने से पहले मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट खुशाइंद बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि एक इंक्रीमेंट हमारे इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र हजरात को मिला फेब 2023 में, उसी तरह का एक इंक्रीमेंट हमें जून 2023 में डेवलपर्स की तरफ से मिलता है जो कि इंतहाई खुशाइंद बात है। व्यूअर्स, अपने इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स की इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर एंड सेफ रखने के लिए बहरिया स्काई को एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाया जा रहा है। व्यूअर्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमें बहरिया स्काई के 4th, 5th, 6th एंड 7th फ्लोर पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें हमें 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट एंड 3 बेड अपार्टमेंट अवेलेबल है। व्यूअर्स, नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमें 1 3 बेड अपार्टमेंट, 7 2 बेड अपार्टमेंट एंड 36 3 बेड अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। आइडेंटिकल मैप पॉलिसी होने की वजह से 4th फ्लोर से लेके 14th फ्लोर तक हमें सेम मैप डेवलपर की तरफ से देखने को मिलता है। व्यूअर्स, यहाँ मैं एक और खूबसूरत बात आपसे शेयर करता चलूँ कि बहरिया स्काई के अंदर हमें आइडेंटिकल मैप पॉलिसी देखने को मिलती है। आइडेंटिकल मैप पॉलिसी जो फ्लोर प्लान और जैसे अपार्टमेंट्स हमें 4th फ्लोर पर देखने को मिलते हैं वही फ्लोर प्लान हमें 14th फ्लोर तक सेम देखने को मिलता है। और इसमें एक और खूबसूरत बात मैं यहाँ पर यह भी ऐड करता चलूँ कि जो प्राइस ब्रैकेट 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट हमें 4th फ्लोर पर मिलती है वही प्राइस ब्रैकेट हमें 14th फ्लोर पर भी हासिल है जो कि मार्केट में यूजुअली अवेलेबल नहीं होती। तो ये भी ओजी डेवलपर्स की तरफ से एक इंतहाई खूबसूरत और खुशाइंद बात है। व्यूअर्स, 8th और 9th अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास डोमेट्री अपार्टमेंट्स या जिनको हम हॉस्टलाइज्ड अपार्टमेंट बोलते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। व्यूअर्स, डोमेट्री अपार्टमेंट्स आर दोज अपार्टमेंट्स जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के लिए रेंट आउट कर सकते हैं प्रॉपर एक एग्रीमेंट के साथ। व्यूअर्स, डोमेट्री अपार्टमेंट्स के रिलेटेड मैं आपके साथ एक और खुशाइंद बात और खूबसूरत बात ये शेयर करता चलूँ कि ओजी डेवलपर्स की डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ इस वक्त MOUs साइन हो चुके हैं जिसमें हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी, पैरामेडिकल डिफरेंट स्टाफ, हमारी इंजीनियर कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी शामिल है। व्यूअर्स, डोमेट्री अपार्टमेंट्स की बात करते हुए अगर हम रेंटल यील्ड की बात करें तो डोमेट्री अपार्टमेंट्स में we can achieve around 7 to 8% rental income along with exponential growth in our capital income with the passage of time. Viewers, 10th और 11th फ्लोर की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ डेवलपर की तरफ से मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग होने के नाते सर्विस या होटल अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम ओवरसीज अपार्टमेंट का नाम भी दे सकते हैं।
सर्विसेज की अगर हम बात करें तो हमें हॉस्पिटैलिटी स्टाफ, रूम सर्विस, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, इवन के तमाम सर्विसेज अवेलेबल हैं। व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट करना और फिर उस इन्वेस्टमेंट से रेंटल इनकम जनरेट करना, दैट कैन बी चैलेंजिंग। लेकिन ओजी डेवलपर्स इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको सर्विस अपार्टमेंट्स में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जहां आप बगैर किसी हेडेक के घर बैठे अपनी रेंटल यील्ड हासिल कर सकते हैं और वो 8 से 10% तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। व्यूअर्स, इसके ऊपर ओजी डेवलपर्स आपसे 30-70 की पार्टनरशिप करेगा। 70% शेयर विल बी द शेयर ऑफ द इन्वेस्टर एंड 30% विल गो टू ओजी डेवलपर्स। तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर इट्स इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लम्बिंग सर्विसेज, वेदर इट्स लॉन्ड्री, लाइक एवरी सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय द ओजी डेवलपर्स। व्यूअर्स, रेंटल यील्ड के साथ साथ अगर आप सर्विस अपार्टमेंट्स के अंदर अपनी रिहाइश भी करना चाहें तो आप प्रायर नोटिस के साथ सर्विस अपार्टमेंट्स के अंदर अपनी रिहाइश भी कर सकते हैं और उसके अंदर आपको वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें तमाम तरह की अमेनिटीज़, इलेक्ट्रिक सर्विसेज, प्लम्बिंग सर्विसेज, रूम सर्विस, लॉन्ड्री एंड ऑल दैट स्टफ, ये तमाम सर्विसेज आपकी सर्विस अपार्टमेंट में शामिल हैं। व्यूअर्स, अगर हम वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ की बात करें तो यहाँ आपको सेपरेट लॉबी एरियाज फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल देखने को मिलते हैं, जहाँ आपके लॉबी एरियाज भी सेपरेट हैं और आपकी लिफ्ट्स भी सेपरेट हैं। यहाँ आपको बहरिया स्काई में टोटल 5 लिफ्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि 3 डेडिकेटेड लिफ्ट्स आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए अलॉटेड हैं और 2 लिफ्ट्स कमर्शियल के लिए अलॉटेड हैं। व्यूअर्स, एक और खूबसूरत चीज़ जो यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बेसमेंट पार्किंग, जो कि आपके सर्विस अपार्टमेंट्स के लिए डेडिकेटेडली आपको अवेलेबल होगी। इन तमाम अमेनिटीज़ के साथ साथ आपको 12th फ्लोर पर पेंट हाउसेस की ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमारे बहुत बड़े बड़े नाम, जिनके अंदर एम्पोरियम भी शामिल है, सेंटोरियस मॉल भी शामिल है, हमें पेंट हाउसेस देखने को नहीं मिलते, लेकिन बहरिया स्काई इस मामले में अपनी मिसाल खुद है कि यहाँ आपको पेंट हाउसेस देखने को मिलते हैं, जो कि 22 से लेके 2400 स्क्वायर फीट पर मुहित होंगे। पेंट हाउसेस में आपको इन्फिनिटी पूल, पर्सनलाइज्ड कम्युनिटी एंड योर प्राइवेट टेरेस प्रोवाइड किया जाता है। व्यूअर्स, 13th फ्लोर की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें वर्ल्ड क्लास अप टू द मार्क कॉर्पोरेट ऑफिसेज देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स, रूफ टॉप की अगर हम बात करें तो हमारे तमाम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए और तमाम क्लाइंट्स के लिए रूफ टॉप पर हमें जिम, स्पा, स्वाना, बारबेक्यू पॉइंट्स और एक अप टू द मार्क रिनाउंड रेस्टोरेंट चेन देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ हमें इन्फिनिटी पूल भी देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इफ़ यू वुड हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग बहरिया स्काई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। मेरा नंबर है 0336 126 2627। थैंक यू, हैव अ गुड डे।